भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस आने वाला है, जिसको हम गर्व और जन्म कल्याणक के रूप में, फिर बाद में तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणकों के रूप में अलग अलग मनाते हैं। ये भगवान का जो जन्म कल्याणक है, इसको हम जन्म जयंती कहते हैं, क्योंकि जन्म को जिसने जीत लिया है उसकी जन्म जयंती मनाई जाती है। ये जन्म जयंती और जन्म कल्याणक, इन दोनों में यही अंतर है कि कल्याणक सबके कल्याण के लिए होता, इनका जन्म भी कल्याण के लिए है, इसलिए इनका हमने जन्म कल्याणक मनाया। क्योंकि जब बालक तीर्थंकर जन्म लेते हैं उस समय देवों के आसन भी कंपायमान होते हैं, और उन जिन महिमा को के रूप को देख करके, उस जिन धर्म के उन जिन महिमा को देख करके, उन जिनेंद्र की महिमा को देख करके असंख्यात देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। जब वह स्वधर्मेंद्र अपनी सची के साथ इस धरती पर आता है, उस समय जब वह यहां जन्मजात बालक को नमस्कार करता है, तो उनके साथ आए हुए असंख्यात देव सोचते हैं मैं सबसे बड़ा स्वामी इन्हीं को मान बैठा था, लेकिन आज पता चला कि इनसे बढ़कर भी कोई स्वामी है, वो है तीर्थंकर बालक। जन्म से ही इनको नमस्कार किया जा रहा है। धन्य है ये, इनकी महिमा महान है कि ये भी नौकरों की तरह हमारे स्वामी स्वधर्मेंद्र खड़ा है, जिनके सामने हाथ जोड़ करके, जिनके अभिषेक के लिए लालायत है, जिनके दर्शन करने के लिए 1000 नेत्र बना रहा है। कितनी महिमा, कितनी विभूति, उसको देख करके जिन महिमा के कारण से असंख्यात देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन हो जाना ये कल्याण का पहला रास्ता है, पहला कदम है, पहली सीढ़ी है। इसलिए हम इनका जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। आज धन्य है आप सब लोग कि भगवान का जन्म कल्याणक दिवस मनाने जा रहे, और धिक्कार है उनकी आत्मा को कि जो अपने लोभ लालच में दुकान खोल करके बैठे हैं। कम से कम एक दिन मिलता है ऐसे तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर जिनका शासन काल चल रहा है, उनके शासन काल में तो कम से कम अच्छे ढंग से भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सारे संसार का कल्याण हो जाएगा, तुम सबका भला हो जाएगा। इसलिए जरूर भगवान के इस कल्याणक को आप मनाएं, और मनाना ही चाहिए। इसलिए इस चैत महीने में भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है, इस चैत महीना हम सबको चेताने के लिए आया है। कोई भी प्राणी सबको चेताने के लिए आया है, क्योंकि ये कह रहा है चैत महीना, हे चेतन तुम चेत जाओ, हे चेतन तुम जाग जाओ। क्यों? क्योंकि इस चैत महीने में ही भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ। चैत कृष्णा नवमी को इसी महीने में भगवान राम जो मोक्ष गए मांगी तुंगी से, उनका भी जन्म हुआ। हनुमान, उनका भी जन्म हुआ। और इसी चैत के महीने में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। ऐसे महापुरुष जिन्होंने जन जन के अंदर जागृति लाई है, और इन सब ने चैत के महीने में जन्म लिया है। इसलिए ये चैत का मास हमें चेताने के लिए आया है। हे चेतन तुम चेत जाओ, भगवान का ये जन्म कल्याणक महोत्सव मना लो, और ये मना करके अपना स्वयं का कल्याण करो, भेदभाव छोड़ो, और अपने अंदर से उस पुण्य प्रकृति को तैयार करो जो तुम्हारे लिए भी अरहंत बनाए, जो तुम्हारे लिए सिद्ध बनाए। ऐसी पुण्य प्रकृति लाओ। पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोग हमेशा
सुबह से उठ करके अपने भाग्य की सराहना करो, भाग्य को कोसो मत। तुम कितना पुण्य लेकर के आए हो। अब हमें पुरुषार्थ जगाने की जरूरत है। जब बालक जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध के आता है। मुट्ठी बांध करके आना ये पुण्य लेकर के आने का प्रतीक है। कहते बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली मुट्ठी तो खाक की। ये मुट्ठी आपकी बंदी हो, ये मुट्ठी बंदी है, माने पुण्य लेकर के आया है। और जब मां उस बालक का जन्म होता तो तेल लगा लगा करके पकड़ पकड़ के उसकी मुट्ठी खोलती है। वो इस बात का प्रतीक है कि तुम पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ अपने अंदर से जगाओ। इसलिए ऐसे तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो उनका हम जन्म कल्याणक मनाते हैं और उसी को हम जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से उस अरहंत पद को पाया। पुण्य के फल से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और पुण्य के फल से ही आप सब ये सब वैभव भोग रहे हैं। लेकिन ये संसारी प्राणी पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानव। पुण्य का फल तो चाहता है पर पुण्य करता नहीं, और पाप फलम नेच्छन्ति, पाप के फल को नहीं चाहता है पर पापम कुर्वन्ति यत्नता, और पाप निरंतर रात दिन करता रहता है। तो भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती आ रही है। आप लोग इतना ही करें कि अपने अंदर से उस पुण्य को इकट्ठा करें। अपने अंदर सुबह से उठ करके अपने अंदर पश्चाताप के आंसू को बहाएं, प्रतिक्रमण करें, हाथ जोड़े, भगवान को नमस्कार करें और सोचें मैंने बड़े पुण्य कर्म के उदय से ये मानव पर्याय पाई है। मेरी यात्रा निगोद से चालू हुई है, अब इसका अंत मोक्ष में हो। पुनः घूम घमा करके कोलू के बैल की तरह वहीं निगोद ना पहुँचे। इसलिए आप लोग भगवान महावीर स्वामी की जो जन्म जयंती मना रहे हैं, इस जन्म जयंती में आपको मालूम हो भगवान का जो जन्म का नाम था वो वर्धमान था। हमेशा भी वर्धमान चारित्र वाले रहे, उन्होंने हमेशा अच्छा अच्छा ही किया। ये वर्धमान नाम सुमेरु पर्वत पर इंद्र ने घोषित किया। तो जन्म का नाम भगवान का महावीर नहीं था, जन्म का नाम तो वर्धमान था। लेकिन उनके जीवन में ये 4 घटनाएं घटी, इसलिए उनका नाम 5 नाम हो गए। वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति। ये 4 नाम बाद में पड़े। जन्म का वर्धमान नाम था। तो आपको मालूम हो कि जब भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया और एक हाथी पागल हो गया, बस में नहीं हो रहा था, उस बालक ने उस हाथी को अपने बस में कर लिया, इसलिए उनका नाम वीर पड़ गया। फिर इसके बाद में आपको मालूम हो कि एक देव रुद्र ने एक उपसर्ग किया और उपसर्ग को उन्होंने बड़े चतुराई से जीता, इसलिए उनका नाम अतिवीर पड़ गया। फिर इसके बाद में संबर नाम का एक देव आया और सांप का रूप बन करके वहां सबको डराने लगा। परिणाम ये निकला सारे बच्चे भाग गए, लेकिन महावीर स्वामी ने उसी फणे पर बैठ करके निर्भयता दिखाते हुए उसी पर बैठ गया और उस सांप से डरा नहीं, तो उनका नाम महावीर पड़ गया। इसी प्रकार 2 मुनिराज संजयंत और विजयंत, ऐसे 2 मुनि महाराज को कुछ संदेह था, कुछ प्रश्न थे उनके, इसलिए उन्होंने दूर से ही उन बालक तीर्थंकर वर्धमान को देख करके उनकी शंका का समाधान हो गया, तो उनका नाम सन्मति पड़ गया। ऐसे इन घटनाओं से भगवान महावीर स्वामी के ये 5 नाम अलग अलग पड़े। और आप लोग ऐसे भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म कल्याणक दिवस मना रहे हैं, उस जन्म कल्याणक दिवस पर आप केक ना काटें, आप दीप ना बुझाएं। आज के समय
ये पाश्चात्य संस्कृति दीप बुझाने की आ गई है। दीप बुझाना नहीं, दीप को जलाओ, जितने वर्ष हो गए उतना प्रकाश फैलाओ। बुझे बुझाए, जले जलाए, दीप को बुझाना नहीं। तुम ये सोच के बुझाते कितनी हमारी आयु समाप्त हो गई। अरे ये सोच के मत बुझाओ, बल्कि इतने वर्ष व्यतीत हो गए नहीं, ये सोचो इतने वर्ष हमने ज्ञान का प्रकाश फैलाया अपनी आत्मा में, इतने वर्ष हमने ज्ञान को ग्रहण किया है, इतने वर्ष हमने अपने आत्मा को प्रकाशित किया है, इतने वर्ष हमने जिया है। इसलिए दीपक जलाना तो ठीक है, दीपक लेकर के उसकी आरती करना ठीक है, लेकिन दीप बुझाना ठीक नहीं, केक काटना ठीक नहीं, क्योंकि काटना अपने आप में हिंसा है। हमारे यहाँ पर जैन दर्शन में काटना नहीं, जोड़ना सिखाया है, सुई बनना सिखाया है। कैंची मत बनो, काटो मत, छुरी मत बनो और आपस में जोड़ने की बात करो। सो ये काटना, चाहे वो फीता हो और चाहे केक हो, ये दोनों हमारे यहाँ की नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति है। अपने यहाँ हाथ जोड़ना बताया है, हाथ मिलाना भी नहीं बताया है। जब व्यक्ति हाथ मिलाता है तो सबसे पहले अंगूठा दिखाता है। तो भगवान कहते हैं कि अंगूठा दिखाना अशुभ है, जिसका लिया हो ना देना हो तो अंगूठा दिखाया जाता है, जिससे दोस्ती तोड़ना हो उसको अंगूठा दिखाया जाता है। इसलिए अंगूठा मत दिखाओ, आप हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने में अंगूठा अपनी तरफ, माने हम अपनी खुद की बुराइयां देख रहे हैं, आपकी बुराई नहीं देख रहे हैं। और जब अंगूठा दिखाते हैं तो ये अशुभ है, जिसका लिया नहीं देना, माने ठेंगा दिखाने का काम होता है। जब हाथ मिलाते हैं तो हाथ नहीं मिला, और जब हाथ मिलाते हैं तो आपने देखा वो हाथ नीचे की ओर होता। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब हम हाथ मिलाते हमारी ऊर्जा अधोगामी होती, जब हम हाथ जोड़ते तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। जब हम हाथ मिलाते ये पिरामिड बन जाता एक। इसलिए उंगली अंगूठा मिला करके ऐसा ऊपर उठा हुआ और अंदर ये पोल जैसी बन जाए, इससे पिरामिड का रूप बन जाता है। यहाँ कॉस्मेटिक एनर्जी तैयार होती है, इसलिए दो एनर्जी मिला दी और ये ऊर्ध्वगामी बना दिया। तो जब हम हाथ जोड़ते हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, हाथ जोड़ते हैं कॉस्मेटिक एनर्जी तैयार होती है और हमारा सहजी श्रद्धा भक्ति से मन समर्पित हो जाता है और झुक जाता है। इसलिए आज भगवान महावीर स्वामी की जो जयंती आने वाली है, अब उसमें आप लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार, जय जिनेंद्र, अभिवादन करना सीख लो। अपनी संस्कृति को मत भूलो। और ये जब हाथ आप मिलाते हैं तो सहजी आपका हाथ झुकता है, सिर झुकता है और ये विनय का प्रतीक होता है। जब व्यक्ति हाथ मिलाता है तो सामने वाले का दायां राइट हैंड और अपना भी राइट हैंड और राइट मिलेंगे तो ये फेस हो गए। यही वजह है कि दोनों जब मिलाते हैं हाथ तो उस समय ये एक स्पार्किंग जैसी होती, तो सामने वाला हाथ पकड़ के जोर से हिलाना चाहता है और उस समय यूं गर्दन होता, और जब हाथ मिलाते हैं तो सहजी गर्दन झुक जाती है। इसलिए हाथ जोड़ करके अभिवादन करना सीखो। यही भगवान महावीर स्वामी ने सिखाया है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा सिद्धांत है। हाथ मिलाना हमारा सिद्धांत और धर्म नहीं है। इसलिए आप लोग जब कभी कोई मिलता है हाथ मिला करके अभिवादन ना करके हाथ जोड़ करके अभिवादन करें। और जब आप गुरु के पास जाते हैं गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं, यूं नहीं दिया जाता। आशीर्वाद चारों उंगली और अंगूठा पांचवा मिला हुआ है, थोड़ा झुका हुआ है। कोई मुनि के पास आप गए, वो मुनि बोले या ना बोले, आप ये मत सोचे कि महाराज बोले तभी हमें आशीर्वाद का फल में, नहीं। आप कोई सामने उन्होंने यूं हाथ कर दिया, इसका मतलब ये हो गया तुम्हें उपदेश मिल गया, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया। क्या मिला उपदेश? मिल करके रहना, जैसे उंगली मिली है ऐसे आप मिल करके रहो। ये उंगली यूं कड़क नहीं है, झुकी हुई है, माने झुक करके रहना। तो ये गुरु से जो आप आशीर्वाद लेते हो, आप हाथ जोड़ करके जब नमस्कार करते हो तब गुरु यूं हाथ करते हैं तो सहजी उपदेश मिल जाता है कि मिल के रहना और झुक करके रहना। यही हमारा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसको अपन को स्वीकार करना चाहिए और हाथ जोड़ करके आप नमस्कार करते हैं। जब भी आप किसी मोबाइल से फोन करें तो आप उस समय
हेलो बोलते हैं, लेकिन हेलो नहीं, वहां जय जिनेंद्र। सबसे पहले आप जय जिनेंद्र बोलिए, ये आपका कर्तव्य है। क्यों क्यों बोलना? आपको मालूम हो कि जब कोई भी मोबाइल या फोन से घंटी बजती है तो आप लोग कहते बेल बज गई। इसके पीछे भी कारण है, लेकिन आज की जनता नहीं जानती इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, ग्राहम बेल ने सबसे पहले ग्रामोफोन बनाया था, फोन का आविष्कार किया था। उसके साथ में एक लड़की थी जिसका नाम था मार्गरेट हेलो, और दोनों ने मिलकर के उसको एक्सपेरिमेंट किया और उसका प्रयोग किया। तो जब ग्राहम बेल ने प्रयोग किया तो उसको हेलो हेलो शॉर्ट में कहते थे। उसने कहा हेलो हेलो हेलो, माने तुम सुन रही हो कि नहीं, हे हेलो सुन लो मार्गरेट। तो उसने उस पर किया। तो जब ये अपने कार्य में सफल हो गया तो उसके बाद में सिद्धांत बनाया उन्होंने कि जब भी कोई घंटी बजेगी तो कहेंगे बेल बज गई, और जब भी कोई बात करने जाओगे तो वहाँ सबसे पहले हेलो बोलोगे। ये उन्होंने उस लड़की के नाम की वजह से वहाँ हेलो बोलना चालू किया, जबकि वो लड़की कैसी थी, क्या थी, ये भगवान जाने। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप सबसे पहले उसका नाम ना लेके भगवान का नाम लो तो भला होगा अपना, और अपना जीवन धन्य होगा। सो आप लोग भगवान महावीर स्वामी के जो मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर चलना। स्यादवाद में जो उनका सिद्धांत है, अपेक्षा कथन, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सिद्धांत का नाम ही स्यादवाद है, या यूं कहो कथन पद्धति का नाम एक सिद्धांत है। जैसे एक गिलास है, वो आधा भरा है दूध से। अब पूछा भाई ये गिलास कैसा है, वो कहता देखो आधा खाली गिलास दिया, कैसा आदमी पूरा भर के नहीं दे सकते। तो उसने कहा ये आधा गिलास खाली है। और दूसरे पूछा ये गिलास कैसा है, उसने कहा आधा भरा है। कौन सा सही है? दोनों सही है। एक नास्ति कथन है और एक अस्ति कथन है, एक नकारात्मक वाला है, एक सकारात्मक वाला है। तो ये दोनों कथन है। अब इसी प्रकार से हमें सोचना है हमें कौन से कथन के अनुसार चलना है, और ये अभिव्यक्त करने का विचारों को हमारा स्यादवाद कहलाता है। एक अनादिकालीन सत्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप लोग जरूर अपने जीवन में उतारें, यही मैं आप लोगों से आज कहना चाहूँगा। और इस आत्म धर्म को समझें, जानें, अपने अंदर उस भगवान के जो परमात्मा बैठा है अपना, उसको प्राप्त करें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा।